नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास से संबंधित हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी परिचित हैं। साथ ही बता दूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड के साथ साथ जो आपका इससे पूर्व में आपकी एक वीडियो और लेकर आया था किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग आपके 109 या जो भी आपका कह सकता हूँ 100 प्लस क्वेश्चंस आपकी एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अर्थात इस वीडियो के लिंक में वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका वीडियो लिंक। साथ बता दूँ वो 100 क्वेश्चंस आपके जो पहले कराए हैं, और इसमें आपके लगभग जो क्वेश्चंस होंगे लगभग आपके 70 प्लस क्वेश्चंस हैं। कितने? 70 प्लस। टोटल ओवर आपके 75 क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके सारे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन होंगे, मैं बता दूं कि ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस से संबंधित हैं, और एसएससी से संबंधित हैं, और यूपीएसआई ग्रुप डी से संबंधित है। और सबसे अहम बात, वर्तमान में आपकी बाद में आपकी इस सत्र के बाद आर्मी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो कार्यरत रहेगी। आर्मी वाले विशेषकर ये ध्यान के वीडियो देख लें, या एनडीए के हों या जीडी के या ट्रेडमेंट्स के, जो भी बच्चे हैं वो आर्मी के लिए विशेषकर कार्यरत रहेगी। इससे पहले मैंने आपके 100 वीडियो का आपका 100 क्वेश्चन के वीडियो को मैंने करा दिया है। ठीक है, आर्मी के लिए विशेषकर लाभदायक है। ठीक है, एक बार आप हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और साथ ही साथ शेयर बटन पर क्लिक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना है। 2800 ईसा पूर्व से, फर्स्ट पॉइंट कहता है आपका 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व। सेकंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, या 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका। यानी कि आपका अधिकतर पेपरों में पूछे जाने वाला जो कार्यकाल है वह आपका फर्स्ट का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इसका आपका कार्यकाल माना गया है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको हम हड़प्पा सभ्यता, या गैर आर्य सभ्यता, या सिंधु सरस्वती सभ्यता, या कांस्ययुगीन और ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी इसे हम परिचित हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? फर्स्ट है आपका मिस्र की सभ्यता, जिस सभ्यता से आपकी परिचित थी। सेकंड मेसोपोटामिया की सभ्यता, इससे परिचित थी। चीन की सभ्यता से भी थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से है आपकी समकालीन नहीं थी, अर्थात इसका नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। रूल ठीक है, लेकिन हमें सारे ही ऑप्शन देखो। देखो इसमें क्या है, हम बच्चे लोग क्या करते हैं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ही देखकर लगा देते हैं, लेकिन जहां हमें लग रहा है कि इसका विस्तृत काल पूछा गया है या जो भी अवधि पूछी गई है उसको हम संपूर्ण जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शनों को हम पढ़ना चाहिए। सेकंड है आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। थर्ड है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। लास्ट है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला है सुरकोटडा, पहले है वनावली, मांडा, कालीबंगा। तो फोर्थ की मैं बात करूँ तो ए ऑप्शन सही है, सुरकोटडा। अगला सिंधु घाटी स्थल की कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। ये आपका एसएससी में पूछा गया है। कहाँ है? कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। मैं बता दूं यह जो बुक है मैं आपके समझ करा रहा हूँ वो लूसेंट वाली बुक है। कौन सी? लूसेंट वाली बुक के आपके क्वेश्चंस हैं
वहाँ से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। पहला सैलकड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। यह भी एसएससी में पूछा गया है। 6 की बात करूं तो इसका आपका है सैलकड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस युग की सभ्यता है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग। यह भी आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो इसमें आपकी मैं बात करूँ 7th का, इसमें भी आपको हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कि यह कांस्य युग, ताम्र युग के नाम से भी परिचित है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो इसका व्यापार एकदम करेक्ट है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानवा देश या जनजातीय है। तो बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी है ग्रामीण। तो मैं बता दूं सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता है, ना कि ग्रामीण। ग्रामीण सभ्यता की बात करूं वो वैदिक काल सभ्यता थी, यानी कि इसके पश्चात जो आपकी सभ्यता आएगी वैदिक काल सभ्यता या वैदिक सभ्यता, वो आपकी ग्रामीण होगी। कैसी, ग्रामीण। ठीक है, यह आपकी सभ्यता कैसी है, आपकी शहरी सभ्यता है या प्रथम नगरीय सभ्यता है या दक्षिण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसको हम परिचित है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यह भी होगा एसएससी में पूछा गया था। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा है और टेक्निकल में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको आप। यह है आपका ईंट से, अर्थात क्वेश्चन नंबर का 10 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इस क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि सबसे पहले आपके उत्पादन के लिए किस वस्तु का उपयोग किया या किस जो भी है फसल का उपयोग किया था। मुद्राएं, जी नहीं। कांसे के औजार, जी नहीं। लेकिन बहुत से बच्चे जौ लगा के आते हैं, लेकिन यह भी गलत है। इसका आपका बिल्कुल सर्पेक्ष रूप से आपका सी ऑप्शन सही है, अर्थात कपास। यानी कि हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी, आरआरबी और टेक्निकल सब में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंगम या दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ तो कौन है आपके, दयाराम साहनी है। लेकिन दयाराम साहनी ने किसके कहने पर गिरती है, आपके सर जॉन मार्शल के कहने पर गिरती। लेकिन इसमें बोला सर्वप्रथम खोज करता है, तो खोज करता तो आपके दयाराम साहनी ही माने जाएंगे, अर्थात डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का पतनकार या पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन को भी लिख लिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। इस क्वेश्चन को तो आप याद कर ही ले, ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा इसका, लोथल। लोथल इसका एकदम करेक्ट है। तो वो एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी, टीसी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगन, हड़प्पा, चंदोड़ो या लोथल, बताइएगा। 14 की मैं बात करूँ तो डी ऑप्शन सही है, कौन सा, लोथल। यह भी एसएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, जी नहीं। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाकी क्वेश्चन आपके इस साइड होंगे, देखते हैं। थोड़ा फिक्सल आज फट रहा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई। तो बच्चों को लग रहा है ये हाँ बेसिकली क्वेश्चन है ये वाला, तो लेकिन अक्सर बच्चे इसे भी गलत कराते हैं। क्या लगा जाते हैं, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। यह आपकी गलत है। इससे बोला है सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता है। इसका बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का
सही चित्रण करता है। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यानी कि इसमें पूछा कौन सा आखिर सही है। ठीक है, तो वे देवी देवता की पूजा करते थे, ये सही है। महल की नहीं है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे के जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े से तो परिचित थे ही नहीं, तो यह तो आपका बिल्कुल गलत है। इसमें केवल 2 सही है, अर्थात ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये यूपीएससी में पूछा गया है। 1935, 1942, 1901 या 1921 में। तो इसका 1921 एकदम सही है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? पहला, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। सेकंड, गाय उनके लिए पवित्र थी। थर्ड ऑप्शन, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। फोर्थ ऑप्शन, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। 19 का, तो 19 का सी ऑप्शन सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यह भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? उचित समतावादी, दार्शनिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला आपका, क्वेश्चन नंबर 20। तो कैसी थी आपकी? उचित समतावादी। अगला 21, सिंध का नगलिस्तान अर्थात सिंध का बाग, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोड़ो, कालीबंगा या लोथल? किसको कहा गया है? मोहनजोड़ो को ही सिंध का बाग कहा गया है, अर्थात 21 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। तो कैसा था आपका? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है, ना ही वर्गाकार, ना ही आयताकार, और गोलाकार भी आपका गलत ऑप्शन है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक साइड क्या दिए हुए? स्थल, एक साइड नदी दी है। 23 वाला, तो 23 की मैं बात करूँ, चलो देखते हैं। हड़प्पा कहाँ है, किस नदी पर है? रावी नदी पर, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखो, फर्स्ट का फर्स्ट सही है, देखो पहले में भी फर्स्ट का फर्स्ट है और लास्ट वाले में फर्स्ट का फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे इससे आपके 2 क्वेश्चन कट जाते हैं, ऑप्शन सेकंड और थर्ड। और चेक करते हैं। नेक्स्ट, मोहनजोड़ो। मोहनजोड़ो कहाँ स्थित है आपका? सिंधु नदी पर, अर्थात इसका हमारा दूसरे का दूसरा, यानी कि तो यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है। अब चेंजेस यहाँ आएगी तीसरे और चौथे पर। नेक्स्ट बोलता है लोथल। लोथल किस नदी पर है? आपका घग्गर नदी पर है, ठीक है। और कालीबंगा आपका भोगवा नदी पर है। तो अर्थात इसका तीसरा, मतलब एक मिनट जाओ, नहीं गलत हो गया आपका। जो लोथल है ना 23 का, वो हड़प्पा रावी नदी पर है, बिल्कुल करेक्ट है। मोहनजोड़ो सिंधु नदी पर है, लोथल भोगवा पर है और कालीबंगा घग्गर पर है। यानी कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। यह बात ध्यान करना, ये विशेषकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसमें आपका हड़प्पा वाला पूछा जाता है। अगला 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या बनावाली? 24 का, तो 24 की बात करूँ तो सी ऑप्शन सही है, कालीबंगा से। 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चंदड़ो, मोहनजोड़ो या बनावली? आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 की बात करूँ तो ए ऑप्शन सही है, कालीबंगा। अगला, मोहनजोड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश? 26 की बात करूँ तो आपका बी ऑप्शन सही है, सिंध। अगला, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला है मोहनजोड़ो, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में? 27 का, तो इसका मोहनजोड़ो एकदम सही है, यानी कि इसमें आपका वृहत स्नानागार पाया गया है। अगला 28, सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आग शिव,
आगे ब्रह्मा या आगे विष्णु या आगे इंद्र। 28, तो 28 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका आगे शिव एकदम सही है, ये आरआरबी गोरखपुर में पूछा हुआ है। अगला 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली या लोथल? तो कौन सा है? लोथल। यह भी आरआरबी रांची टेक्नीशियन 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला 30, मोहनजोड़ो का स्थानीय नाम है। पहला है जीवितों का टीला, जी नहीं। कंकालों का टीला, यह भी गलत है। दासों का टीला, यह तो बिल्कुल गलत है। अगला मृतकों का टीला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यही आपका सही है। आपका मोहनजोड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी भोपाल मुंबई टेक्नीशियन 2004 और एसएससी एमपी जेईई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे भी पूछे हुए हैं, लेकिन वो इसने आपका मेंशन नहीं किया ताकि आपका क्वेश्चन जगह घेरेगा। नेक्स्ट 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोड़ो की सभ्यता? 31 का, तो 31 की मैं बात करूँ तो हाँ, यहाँ आ जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता देता तो आपका ज़्यादा, दो यहाँ हड़प्पा सभ्यता पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता पूछता तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से हमें आता ऑप्शन पे। ये आपका क्वेश्चन और ऑप्शन पे डिपेंडेंसी होती है। अगला 32, सिंधु या सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? पहला शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। 32, तो 32 का सी ऑप्शन सही है, बैल। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? 33 की बात करूँ तो आपका ए ऑप्शन सही है, अपने नगर नियोजन के लिए। 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? 34 की बात करूँ तो लोथल एकदम सही है। अगला, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोड़ो या सिंध? 35, तो इसका हड़प्पा एकदम सही है। 1921 ईस्वी में खोजा हुआ स्थल था। ये एसएससी सीपीओ में एसआई 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में या वैदिक संहिता में या चांदी के आहत मुद्राओं में? 36 का, तो इसका ए ऑप्शन सही है, हड़प्पा संस्कृति में। 36 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ असत्य पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। 37, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल करेक्ट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थी, बिल्कुल यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, परिचित, जी नहीं, यह गलत है, यह असत्य है, अर्थात 37 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमित कीजिएगा। ठीक है, यह सूची आ गई है, देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा में मांडा, जम्मू, बिल्कुल सही है, फर्स्ट का फर्स्ट सही है। अगला, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा धैमाबाद, महाराष्ट्र, सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है, जो आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। और सिंधु घाटी की सभ्यता पश्चिमी सीमा में सुतकाग इंडोर अर्थात बलूचिस्तान, एकदम सही है। यानी कि 38 का इसमें यदि देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और फोर्थ का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु। 39 का, तो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। अगला, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब, किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलज, सिंधु, रावी। 40 की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ स्थित है आपका ये? सतलज नदी पर। अगला, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? 41 की बात करूं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, धौलावीरा में। ये बीपीएससी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, नेक्स्ट 42,
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। ये 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन से, उसके बाद भी पूछा हुआ है, तो उसका लाल एकदम सही है। अगला, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आग ऐतिहासिक काल? 43 का, तो इसका आग ऐतिहासिक काल सही है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एकदम टाइम पीरियड सही है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसका एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोड़ो। 44 का, तो उसका डी ऑप्शन सही है, मोहनजोड़ो से। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। वह व्यक्ति कौन है? 45 का, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खुदाई की थी, उत्खननकर्ता, और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में उत्खननकर्ता थे, ठीक है। अर्थात फर्स्ट ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सौराष्ट्र एकदम सही है। अगला 47, हड़प्पा एवं मोहनजोड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल डॉल्ट। 47 की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन सही है, सर जॉन मार्शल, ठीक है। अगला 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच जो आपके व्यापारिक संबंध हैं वो किसके द्वारा आपके प्राप्त हुए हैं, किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। 48 का, तो 48 की बात करूँ तो सी ऑप्शन सही है, कौन था? बैल। तो घोड़े से तो वो परिचित थे ही नहीं। अगला 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विश्वास किस में करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मात्र शक्ति में? 49, तो इसका मात्र शक्ति एकदम सही है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला 50, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल या सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? पहला है सुरकोटडा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी। 50 का, तो इसका कोट दीजी एकदम सही है। अगला 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? पहला विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार व धान्य कोठार, फिर है सभा भवन, फिर है इनमें से कोई नहीं। 51 का ए ऑप्शन सही है, विशाल स्नानागार। अगला, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52, तो कौन सी अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। देखो ग्रिड पद्धति से अपनाई थी इन्होंने, लेकिन आपके समकालीन नहीं थे। मैंने अभी बताया ग्रिड सभ्यता से समकालीन नहीं थे, लेकिन इन्होंने पद्धति कौन सी अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, ना कि कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति और त्रिभुजाकार आकृति में। यह तो आपकी गलत है, ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ठीक है। जानते हो ग्रिड पद्धति क्या होती है? कमेंट करके बताएं कैसी होती है। अगला 53, इसमें वही सुमित करना है, एक साइड प्राचीन स्थल है और दूसरा पुरातत्व अवशेष। 53 का आपका क्वेश्चन आपको मैच करना है। चलो आओ मैच करते हैं। क्या कहता है? लोथल की बात करूं तो कहाँ है आपका? जुता हुआ खेत, तो उसमें स्थल जाना है, कहाँ है आपका? गोदीवाड़ा में। लोथल में क्या है आपका? गोदीवाड़ा। अगला कालीबंगन में क्या है? जुता हुआ खेत। धौलावीरा में क्या है? देखिएगा, धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार एवं 10 चिन्ह वाला शिलालेख, अर्थात डी ऑप्शन सही है। और वनवाली में आपकी पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, अर्थात फोर्थ का थर्ड ऑप्शन है। तो इसमें पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और फोर्थ का तीसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो इसकी अपेक्षा देखा जाए तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला
ये क्वेश्चन मिट गया, चलो छोड़ देते हैं। अगला 55, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा या लोहा। देखो वीडियो में मैंने इस वीडियो में इससे पूर्व या आपको पहले ही बता दिया है कि आपके हड़प्पावासी किस चीज़ से परिचित नहीं थे? आपके लोहे से परिचित नहीं थे, अर्थात डी ऑप्शन सही है। शेष सभी से सोना चांदी टीन सीसा तांबा कांसा सभी से परिचित थे। अगला 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान वेरी इंपॉर्टेंट है, युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल, कालीबंगा, वनावली या हड़प्पा। 56 की बात करूं तो आपका ए ऑप्शन सही है। कौन सा? लोथल। अगला, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन, कॉटन, ए और बी दोनों या हड़प्पा। 57 का तो इसका ए ऑप्शन सही है, सिंडन। ये लिख लेना, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका भी रह गया हो ये लिख लेना, सिंडन 57 वाला। अगला, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद, वनावली या रोपड़। 5 ऑप्शन दे दिए यहाँ पर आपके 58 में, तो आपका देमाबाद एकदम सही है। कौन सा? देमाबाद एकदम करेक्ट है। अगला, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? बताइएगा कूट भाषा में। चांदी, टिन या सोना। इसमें आयात के बारे में पूछी है तो ये सभी का करते थे, अर्थात फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही है। अगला, हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? पहला, हिंदकुश क्षेत्र के बदखासों से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 60, तो ये कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। पहला है मुंडीगाग, फिर है सुरतुगाग गई, फिर दोनों या हड़प्पा। तो सी ऑप्शन सही है 61 का। अगला 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? लोथल और सुतकागंडोर, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, फिर है कुनतासी या इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन सही है। अगला, मोहनजोड़ो से प्राप्त पशुपति शिवी या आग शिवी मोहर शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। किस किस का हुआ है? 63 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन सही है इसका। व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा व भैंसा या हिरण सभी का हुआ है, अर्थात डी ऑप्शन सही है इनमें सभी। 64, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 64 की। तो बात करूं इसमें आपका 64 का, बताइएगा। तो इसका आपके हड़प्पा एकदम सही है। अगला, किस सिंधुकालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोड़ो, चंदोड़ो या लोथल। 66 की, एक मिनट, 65 था पहला, तो 65 का ए सही है एकदम। हाँ सही है, और 65 का ए है। और नृत्य वाले का देखो ये छूट गया है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति भी आपकी हड़प्पा से है, और कांस्य मूर्ति वाली स्त्री हड़प्पा मोहनजोड़ो से है, ये छूट गया था 65 का। और 66 की मैं बात करूं तो आपका 66 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिख लेना आप, ठीक है। कहाँ मिले हैं? आपके चर्मगढ़ों में, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? क्वेश्चन नंबर 67, तो कौन सा है वह आपका स्थल? वह आपका लोथल है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 68, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा या उत्तरी पश्चिमी या उत्तर प्रदेश। बताइएगा 68 का, तो इसका ए ऑप्शन सही है गुजरात पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं थी?
यानी कि इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। कौन सी नहीं थी आपकी देखते हैं। जौ थी, दालें थी, गेहूं थे, लेकिन चावल नहीं थे, अर्थात यही ऑप्शन सही है। अगला कथन एवं निष्कर्ष। कथन कहता है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण कहते हैं वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 70। तो कारण ए और 2 जो भी है वो दोनों सही हैं, लेकिन आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। ये यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया है। 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला कहता है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन कहता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, नहीं था। नेक्स्ट, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी सही है, अर्थात पहला और दूसरा एकदम सही है, सी ऑप्शन सही है। ये यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। यह आपकी सूची है, एक साइड हड़प्पन स्थल, एक साइड स्थिति। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या कहता है आपका। मांडा कहाँ है आपका? मांडा जम्मू कश्मीर में, अर्थात पहले का तीसरा, तो उसमें पहला तीसरा अर्थात तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड, दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। देखो इस प्रकार से सही है, ठीक है, देख लेना, तीसरा ऑप्शन का सही है। अगला, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है? तो वो लोहा है। अगला 74 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो अवशेष प्राप्त नहीं हुए लेकिन इससे परिचित नहीं थे, तो आपका 74 की बात करूं तो आपका कौन सा? शेर के अवशिष्ट प्राप्त नहीं हुए। किसके? शेर के। लेकिन ये घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष तो प्राप्त हुए, लेकिन यह परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछे ये किससे परिचित नहीं थे, तो घोड़ा, लेकिन अवशेष प्राप्त नहीं हुए तो शेर है, ठीक है, देख लेना आपसे। और लास्ट क्वेश्चन है, चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था 75, किसने किया था? JHK मेके ने, अर्थात ए ऑप्शन सही है। यहाँ आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पूर्व मैं लगभग 100+ क्वेश्चंस लेकर आया था, किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के। यह वीडियो आपके 2 पार्टीशन में है। इससे फर्स्ट पार्टीशन वीडियो का जो लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार आप लाइक अवश्य कर दें, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाए। और यदि कोई आपकी ग्रुप डी की या पुलिस की या UPSI की या ऑल वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उससे आप अवश्य शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।